I don't see Sarfaraz Ahmed playing as a wicket-keeper batsman. Shadab is a better prospect. बाबर के अलावा आपके पास कोई इस वक्त choice नहीं है. फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है सर? Swings the ball a lot and I think he deserves to be there. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सोहेल भाई, ये बताइएगा कि कैसे देखते हैं आप ये 18 रुकनी स्क्वाड में सरफराज को शामिल कर तो लिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि उनको खिलाया जाएगा या खाली बिठा के ही वापस लेके आ जाएंगे? जबकि इनकी परफॉर्मेंस अगर देखें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में तो कितनी बेहतरीन रही है, इन्होंने लगातार 350 किए हैं और सेंचुरी भी बनाई है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरफराज को खिलाएंगे। एज अ सीनियर विकेट कीपर उनको रखा है बिकॉज आपके पास जो दूसरे विकेट कीपर्स हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट वाले बल्लेबाज हैं। तो अगर क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अभी एक गुंजाइश आ गई है, बल्कि सारी क्रिकेट में एज अ बैट्समैन तो खिलाया जा सकता है जी, एज अ बैट्समैन तो खिलाया जा सकता है। Yes, but unlikely. The reason is कि when they have specialist batsmen, साउथ शकील को लिया है, even शान मसूद जब वो वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 4 पे खेल सकता है, तो वो टेस्ट मैच में नंबर 5 पे क्यों नहीं खेल सकता? तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनको बैकअप लिया है इन केस विकेट कीपर को इंजरी हो जाती है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं विकेट कीपर, और तजुर्बा भी चाहिए इनको। तो आई डोंट सी सरफराज अहमद प्लेइंग एज अ विकेट कीपर बैट्समैन अनलेस रिजवान इज इंजर्ड। ये बताएं सर, T20 का भी बाबर कैप्टन है, टेस्ट का भी बाबर कैप्टन है, इस कैप्टनसी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस पे कुछ शुकूक व शुबहात हो रहे हैं। देखिए, आई एग्री, बाबर आजम इज नॉट रियली द बेस्ट कैप्टन अवेलेबल एट द मोमेंट। आपके पास अगर शान मसूद है, इवन रिजवान, आई फील टैक्टिकली दे आर बेटर। जब उन्होंने अपनी टीम्स को कप्तानी की है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और वाइट बॉल क्रिकेट में, तो दे हैव कम आउट बेटर देन बाबर आजम एज कैप्टन। बट क्योंकि आपने कप्तानी बना दी है, उसको बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर बना दिया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी उसने एक टेस्ट बचा लिया, दो टेस्ट बल्कि एक तरह से पाकिस्तान ने बचा लिए। सो आई फील के आई थिंक 2-3 सीरीज उसको और देना पड़ेंगी। वाइट बॉल क्रिकेट से आई फील ही शुड बी विथड्रॉन। शादाब इज अ बेटर प्रोस्पेक्ट, लेकिन एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न्ड, आई थिंक विद अजहर अली अबाउट टू रिटायर, वो ज्यादा सक्सेसफुल कप्तान भी नहीं थे। बाबर के अलावा आपके पास कोई इस वक्त चॉइस नहीं है। सर, नेपोटिज्म नजर आया आपको? पर्ची वर्ची कोई नजर आई सिलेक्शन में? नहीं, नॉट दैट मच। आई थिंक टू बी फेयर इट्स अ बैलेंस सिलेक्शन, क्योंकि देखिए हसन अली को नहीं रखा। अगर पर्ची या नेपोटिज्म होता तो हसन अली वापस आ गया होता। फिर आपने सिंध से आपने अबरार को लिया है। आमीन, अल्लाह तेरा शुक्र, या रब तेरा शुक्र। तो आपने फिर सिंध से अबरार को लिया है आउट ऑफ द ब्लू। फिर आपके साउथ शकील और सरफराज भी हैं टीम में, वो कितना खेलते हैं, शान मसूद भी हैं। सो आई सपोज आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है। वसीम जूनियर को क्यों सेलेक्ट किया अलवी साहब? सॉरी, किसको? वसीम जूनियर। हाँ, आई वाज कमिंग टू दैट। आई डोंट थिंक उसकी चांस बनता था। मीर हमजा डिजर्व बेटर। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पर्ची नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है सर? देखिए, इक्का दुक्का तो सारी दुनिया में चलता है। यही तो मसला है क्रिकेट का, इक्का दुक्का के चक्कर में हम टीम का काम उतार देते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मीर हमजा डिजर्व टू बी देयर। इन्होंने जैसे मोहम्मद अली को आउट ऑफ द ब्लू लिया है, ठीक है, ही वाज द बेस्ट पेसर इन द लास्ट 2 सीजंस, मोस्ट विकेट्स, लेकिन मीर हमजा स्विंग्स द बॉल अ लॉट एंड आई थिंक ही डिजर्व टू बी देयर, स्पेशली जब आपके शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो यू नीडेड अ लेफ्ट आर्म पेसमैन। तो मीर हमजा की जगह तो बनती थी अहेड ऑफ वसीम जूनियर। साथ में नोमान अली की जगह बेहतर बनते था वसीम गौहर, बिकॉज देखें उसकी कोई 4 टाइम्स ज्यादा विकेट्स हैं इस काउंटी उसमें। और नोमान जो है उन्होंने श्रीलंका की पिचेस के ऊपर नहीं परफॉर्म करके दिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं परफॉर्म करके दिया। तो आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक जरा सी भूल भी है सेलेक्टर से। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।